मैं अपनी स्कूल टीचर के घर ट्यूशन पढ़ने जाने लगा तो मुझे पता चला कि मेरी टीचर घर में अकेली रहती है। टीचर 38 साल की जवान और बहुत खूबसूरत थी। मैं 17 साल का हो रहा था। मुझे अपनी टीचर बहुत पसंद थी। सब बच्चे छुट्टी करके चले जाते। टीचर मुझे लेट में छुट्टी देती। एक दिन टीचर ने मुझे किसी काम से बाहर भेजा। तभी बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मैं काफ़ी भीग चुका था। जब टीचर के घर पहुंचा तो मुझे ठंड लग रही थी। मैंने टीचर से इजाज़त मांगी तो उन्होंने कहा कि चाय पी लो फिर घर चले जाना। यह कहकर टीचर किचन में चाय बनाने चली गई। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि मेरी टीचर कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। 10 मिनट गुजरे थे कि टीचर ने चाय टेबल पर रखी। मैंने चाय पी ली, लेकिन टीचर ने अपने लिए चाय नहीं बनाई थी। मैंने उनसे घर जाने की इजाज़त मांगी तो कहने लगी अभी थोड़ी देर बैठ जाओ, जब बारिश कम होगी तो फिर चले जाना। मैं टीचर की बात सुनकर उनके बेडरूम में चला गया। मेरे कपड़े गीले थे, जिनकी वजह से मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं टीचर के बिस्तर पर लेटूं। इतने में टीचर भी मेरे पीछे कमरे में दाखिल हो गई और मुझे खड़ा देखकर कहने लगी कि फ़िक्र ना करो, मैं बिस्तर साफ़ कर लूँगी, तुम आराम से लेट जाओ। मैं जैसे ही बेड पर लेटा तो टीचर मेरे सामने कपड़े बदली करने लगी। मैंने शर्म से आंखें झुका ली। जब आंखें खोली तो देखता ही रह गया। टीचर ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। वे धीरे धीरे चलती हुई मेरे करीब आकर बैठ गई। मैं पहली बार किसी औरत को ऐसी हालत में अपने इतने करीब देख रहा था, लेकिन अब मेरा मुंह खुला का खुला रह गया जब टीचर ने मेरे दोनों हाथ पकड़कर। अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। रात का अंधेरा काफ़ी हद तक फैल चुका था। मैं पूरी तरह बारिश में भीग चुका था। मुझे अपने घर पहुंचने की भी जल्दी थी, क्योंकि घर पर मेरी बीमार माँ थी। टीचर को किसी दूसरी टीचर के घर कुछ किताबें पहुंचानी थी। रास्ते पर टीचर का घर पहले पड़ता था और मेरा घर काफ़ी दूर था, इसलिए मैं भीगते हुए टीचर के घर पहुँच गया। मुझे अपनी टीचर बहुत अच्छी लगती थी। वह मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी और मैं भी आसानी से उनसे अपने दिल की हर बात कह देता था। वह भी अपने सारे काम मुझसे ही करवाया करती थी। मैं टीचर के घर पहुंचा। मेरा कपड़ा पूरी तरह भीग चुका था और मेरे होंठ ठंड से नीले पड़ रहे थे। टीचर ने जब मेरी इतनी बुरी हालत देखी तो कहने लगी, थोड़ी देर के लिए घर में आ जाओ और जब बारिश थोड़ी हल्की हो तो फिर चले जाना। मौसम बहुत ख़राब है, तुम्हारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। टीचर के लहजे में मेरे लिए हमेशा की तरह बहुत मोहब्बत थी। मैंने टीचर को यह कहकर मना कर दिया कि मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। टीचर कहने लगी, इन्हें पता है तुम ट्यूशन पढ़ने आए हुए हो, वह बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। लेकिन तुम अगर इतनी बारिश में अपने घर जाने के लिए निकलोगे तो मैं ज़रूर सारी रात परेशान रहूँगी। इसलिए बेहतर यह है कि तुम कुछ देर तक रुक जाओ, मैं तुम्हें गरम गरम चाय पिलाती हूँ। कुछ देर ठहर कर चले जाना। चाय का नाम सुनकर मैं रुकने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। टीचर ने मुझे बैठने के लिए कहा और ख़ुद मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि टीचर कितनी अच्छी हैं और मेरा कितना ख्याल रखती हैं। मैं बहुत ही गरीब घराने से बिलोंग करता था। मेरी माँ इसी वजह से दूसरे घरों में काम करके गुजारा चला रही थी। हम किराए के घर में रहते थे और इतनी महंगाई में किराया चुकाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं एक जनरल स्टोर पर काम करने लग गया था, लेकिन फिर जब माँ को कुछ और घरों का काम मिल गया तो माँ ने मुझे ज़बरदस्ती एक सरकारी स्कूल में दाखिल कर दिया। मैं सुबह स्कूल जाता और वापस आने के बाद जनरल स्टोर पर भी काम करता। बहुत मुश्किल से मेरी पढ़ाई चल रही थी, क्योंकि मैं स्कूल में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। मेरे हालात ने मुझे कमज़ोर कर दिया था। मैं 9वीं कक्षा में था, लेकिन उम्र में 17 साल का हो रहा था। क्लास के सारे लड़कों से मैं बड़ा था, इसलिए बहुत से लड़के तो मेरा मजाक भी बनाते थे। मैं ठीक तरह से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और इसलिए मैं टेस्ट में पूरी तरह फेल हो गया था। मेरी टीचर ने मेरी माँ को मिलने के लिए बुलाया और मेरी कमज़ोरी को सामने रखा, तो मेरी माँ ने उन्हें हमारे हालात से आगाह किया। यह सुनकर मेरी टीचर कहने लगी कि मैं आपके बेटे को ट्यूशन पढ़ा दूँगी और पैसे भी नहीं लूँगी। आपके बेटे के भविष्य का सवाल है। मैं चाहती हूँ कि नमन पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह पहुँच जाए। टीचर की यह बात सुनकर तो माँ खुश हो गई, क्योंकि माँ चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर किसी अच्छी नौकरी पर लग जाऊँ ताकि हमारे हालात सुधर जाएं। जब मैं यह बात सुनी तो मना कर दिया, क्योंकि मैं जनरल स्टोर पर भी काम करता था। टीचर कहने लगी, तुम जनरल स्टोर का काम छोड़ दो और पढ़ाई के बाद मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करना, मैं उसके बदले तुम्हें पैसे दे दूँगी। इस तरह तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। मैंने फ़ौरन हामी भर ली थी और अगले दिन ही मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने स्कूल टीचर के घर जाने लगा। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरी टीचर अकेली रहती हैं। काफ़ी सारे बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए आते हैं। टीचर ने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाना शुरू कर दिया और अगला ही टेस्ट मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया।
गया। मेरी माँ मेरी पढ़ाई की तरफ से बिंदास हो गई। अब मैं सुबह स्कूल जाता, दोपहर में कुछ वक्त जनरल स्टोर पर बैठ जाता और फिर ट्यूशन जाता। वहाँ पर छुट्टी से पहले टीचर के कुछ छोटे मोटे काम निपटा कर वापस घर आ जाता। सबसे आखिरी में मेरी ही छुट्टी हुआ करती थी, क्योंकि सब बच्चों के जाने के बाद टीचर अपने घर का साग भाजी वगैरह वगैरह मंगवाने का काम करवाती। मैं बहुत ज़्यादा थक जाया करता था, लेकिन घर की हालत ने वक्त से पहले मुझे बहुत जिम्मेदार बना दिया था। मेरे बाबा एक मज़दूर थे और जब से उन्हें दिल का दौरा हुआ था, वह मज़दूरी करने के लायक नहीं थे। साथ ही उन्हें बहुत सी और बीमारियां भी लग गई थीं और उनकी दवाइयों का खर्च बहुत ज़्यादा हो जाया करता था। माँ एक साथ 5 घरों में काम कर रही थी। मेरी माँ के चेहरे पर वक्त से पहले ही झुर्रियाँ पड़ गई थीं। गरीबी इंसान को उम्र से पहले ही बूढ़ा कर देती है। हमारे घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। मेरे माँ बाप दोनों मजबूर थे। मैं टीचर के ड्राइंग रूम को देखते हुए अपनी ही सोच में मगन था। मेरी टीचर एक अमीर औरत थी। उनके घर में हर किस्म की सुविधाएं मौजूद थीं और उस वक्त भी इतनी ठंडी बारिश में उनके ड्राइंग रूम में हीटर चल रहा था। मैं सोच रहा था कि कुछ लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं, उनके पास ज़िंदगी की हर सहूलियत मौजूद होती है, जबकि हम तो बुनियादी ज़रूरत के लिए भी ज़िंदगी से लड़ रहे थे। टीचर के पास हर कीमती से कीमती चीज़ मौजूद थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम था जब टीचर मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई। मेरे भीगे हुए कपड़े देखकर कहने लगी, उनके पास मुझे देने के लिए कपड़े नहीं हैं। उन्हें इस बात की फ़िक्र हो रही थी कहीं मुझे ठंड ना लग जाए। मैंने टीचर से कहा कि परेशान ना हो, मैं बस चाय पीकर अपने घर जाऊंगा। टीचर मुस्कुराकर कहने लगी कि चले जाना, तुम्हें बहुत जल्दी है अपने घर जाने की। टीचर की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वह हमेशा की तरह अक्सर मुझे रोक लिया करती थी। सब बच्चों की छुट्टी हो जाती थी, लेकिन मैं बैठा रह जाता और वह मुझसे काफ़ी देर तक बातें करती रहती और उसके बाद मुझे अपने काम का कह देती। उनकी ज़ुबान में इतनी मिठास होती कि मैं उनकी किसी बात को इनकार ही ना कर पाता। गरम गरम भाप उड़ती हुई चाय टेबल पर रखी थी। मैं चाय पीने लगा था। मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मेरी गरम गरम चाय मेरे अंदर एक सुकून पहुंचा रही थी। मेरी चाय ख़त्म हो चुकी थी। टीचर अपने लिए चाय बनाकर नहीं लाई थी। चाय ख़त्म करते ही मैंने उनसे इजाज़त मांगी तो उन्होंने यह कहकर मुझे कुछ और देर रुकने पर मजबूर किया कि बारिश अभी बहुत तेज़ हो रही है। वाकई आज अचानक इतनी तेज़ बारिश हो गई थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे अपने घर की फ़िक्र भी सता रही थी। टीचर मेरे साथ बैठकर मुझसे बातें करने लगी और मुझे उनसे बातें करते हुए अजीब सी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। शायद मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। टीचर मुझसे कहने लगी, तुम थोड़ी देर मेरे कमरे में सुकून से लेट जाओ, जैसे ही बारिश कम होती है तुम चले जाना। मेरे माँ बाप के पास फ़ोन नहीं था कि मैं उन्हें फ़ोन करके यह बात बता देता। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से ही मिल पाती थी। मेरी आंखें नींद से झपकने लगी। मैं भी टीचर की बात सुनकर उनके बेडरूम में चला गया, लेकिन गीले कपड़ों की वजह से मैं उनके बिस्तर पर नहीं लेटना चाहता था। टीचर भी मेरे पीछे कमरे में चली आई। वे कहने लगी, मैं आसानी से उनके बिस्तर में लेट सकता हूँ। मेरी हिचकिचाहट देखकर टीचर कहने लगी, बिस्तर गीला होने की फ़िक्र ना करो, तुम आराम कर लो, बाद में यह साफ़ कर लूँगी। मेरे लिए एक पल भी खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। मैं फ़ौरन टीचर के बेड पर लेट गया और आंखें बंद करते ही गहरी नींद में चला गया। जब मुझे होश आया तो ना जाने कितना वक्त गुजर चुका था। मैं अपने घर जाने के लिए उठना चाहता था, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे साथ क्या हो चुका है। मैं ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगा। मेरी आवाज़ पर टीचर कमरे में चली आई और प्यार से कहने लगी, नमन क्या हो गया है? मैंने परेशानी के हाल में टीचर से पूछा, आपने मेरे साथ क्या किया है? टीचर कहने लगी, तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आराम से रह सकते हो। टीचर की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने टीचर से कहा कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। आपने मुझे बारिश के रुकने तक यहाँ ठहरने का कहा था, लेकिन अब बारिश ख़त्म हो चुकी है तो मुझे जाने दें। लेकिन टीचर ने जैसे मेरी बात अनसुनी कर दी। वह मुझे अपने कमरे में बंद कर बाहर निकल गई थी। मैं उनके पीछे ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, लेकिन जैसे उन्होंने अपने कान बंद कर लिए थे, थोड़ी ही देर बाद वे नाश्ते की ट्रे कमरे में लेकर आईं। मैं बेड पर ही बैठा हुआ था। वह मेरे पास बैठ गई और मुझे अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगी। मैंने अपने होंठ बंद कर दिया था। मैं एक निवाला भी खाना नहीं चाहता था, मुझे बस अपने घर जाना था। टीचर ने बहुत प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और कहने लगी, नमन तुम रात से भूखे हो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतज़ाम भी कर दी हूँ, फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहना।
मुझे लग रहा था टीचर का दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने उनसे कहा कि मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरे बाप की हालत ठीक नहीं और मेरी माँ भी बीमार है, आप मुझे घर वापस जाने दें। यह सुनकर टीचर कहने लगी, अब से तुम्हारा घर यही है। और टीचर मुझे दोबारा कमरे में बंद करके चली गई थी। मेरे दोनों हाथ पांव बंधे हुए थे, मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। टीचर ना जाने मुझे क्या करना चाहती थी और मुझे तो यह भी नहीं मालूम था कि उन्होंने रात भर मेरे साथ क्या किया था। थोड़ी देर बाद जब वह पलट कर वापस आई तो कहने लगी, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते हुए आई थी। मैंने उनसे कह दिया कि तुम रात को ही वापस चले गए थे और वह वापस चली गई हैं। टीचर की यह बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं जान गया था कि मेरी माँ मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होगी। मैं टीचर से मिन्नतें करने लगा कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे यूँ बंद रखकर आपको क्या मिलेगा। टीचर ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकती, बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिले हो। मैं बहुत दिन इंतज़ार किया और अब तुम मेरे हाथ आए हो। कुछ दिनों की बात है, तुम्हारे माँ बाप तुम पर रो रो के सब्र कर लेंगे। मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दूंगी और तुम्हें किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होने दूंगी। मुझे अब तक समझ नहीं आया था कि टीचर मुझे यहाँ पर क्यों रखना चाहती थी। मुझे टीचर के पास एक दिन गुजर चुका था, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी समझ ना आया था। रात के वक्त जब टीचर मेरे पास दोबारा खाना लेकर आई तो मैं फिर एक निवाला भी ना खाया। मैं पिछली रात से भूखा था। टीचर को मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र सता रही थी। वह कहने लगी, नमन तुम कब तक भूखे रहोगे। मैंने टीचर से कहा, जब तक आप मुझे यह नहीं बताएंगी कि आपने मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा है और आप मेरे साथ क्या करना चाहती हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि मैं एक गरीब लड़का हूँ और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी माँ तो मेरी गैर मौजूदगी में पागल हो जाएगी। बस मुझे इतना बता दें कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। टीचर मेरी भूख हड़ताल से परेशान थी। वह मेरे करीब ही बैठ गई और मोहब्बत से मेरा चेहरा देखने लगी और फिर जो कुछ उन्होंने बताया वह सुनकर मैं दंग रह गया। यह कह रही थी कि टीचर अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और पिता की मौत के बाद उन्हें अपने पिता की जगह सरकारी नौकरी मिल गई थी और वह घर संभालने लगी, अपने बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्चा उठाया और उनकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दी। टीचर की आंखें नम होने लगी थी और वह कह रही थी कि मैं अपने बहन भाइयों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर दी। मैंने उनकी ज़रूरत और ख्वाहिशों को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखी। कुछ साल बाद मेरी माँ की मौत हो गई, लेकिन अपने बहन भाइयों को कभी तकलीफ़ ना होने दी। एक एक करके मैंने अपनी बहनों की शादी कर दिया, फिर अपने दोनों छोटे भाइयों को भी सेटल कर दिया। बस एक भाई बाकी रह गया था जो अभी तक पढ़ाई कर रहा था। मैं खुद 35 साल की हो गई थी, लेकिन मैंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा था। मेरे दोनों भाइयों ने भी शादी कर लिया। उन दोनों की शादी को ज़्यादा वक्त ना गुजरा था। एक दिन सब बहन भाई घर में जमा हो गए और मुझसे घर का हिस्सा मांगने लगे, क्योंकि यह मेरे पिता का घर था। मैंने कभी सोचा नहीं था जिन बहन भाइयों को परवान चढ़ाने में मैंने अपनी जवानी ख़त्म कर दी, वह बहन भाई एक दिन मुझसे इस तरह बंटवारे की बात करेंगे। मैंने अपने बहन भाइयों से कहा, अगर मैं यह घर बेच दूंगी तो मैं और तुम्हारा छोटा भाई कहाँ जाएंगे। लेकिन उनकी आंखों पर तो लालच की पट्टी बंध गई थी। उन्हें मेरी कोई कुर्बानी नज़र न आ रही थी। वह सिर्फ घर का हिस्सा चाहते थे। मेरे पास उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। मैं पापा का घर बेच करके सबको हिस्सा दे देती। मैंने वह घर बेच दिया और सब बहन भाइयों को हिस्सा दे दिया। मेरे और छोटे भाई के हिस्से में जो पैसे आए उससे मैंने यह घर खरीद लिया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत सदमा था कि मेरे बाप का घर बिक गया था। मेरे बहन भाइयों ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया था। जिन बहन भाइयों को देखकर मैं जी रही थी, वह बहन भाई मुझसे पूरी तरह अलग हो गए थे। मैं अपने छोटे भाई से मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू कर चुकी थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही साल बाद मुझे पता चला कि मेरे छोटे भाई को कैंसर है। मैंने अपने भाई के इलाज पर अपनी सारी पूंजी खत्म कर दी, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैंने अपने बहन भाइयों को मदद के लिए कहा, लेकिन वह सब तो बिल्कुल ही मदद ना किए। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरा भाई ज़िंदगी की बाजी हार गया और मौत उसका मुकद्दर बनी। लेकिन उसकी मौत सिर्फ उसकी ही नहीं थी, बल्कि मेरी भी मौत थी, क्योंकि मेरे पास ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैं भी मर जाना चाहती थी, लेकिन अभी मेरा वक्त नहीं आया था, इसलिए मुझे ज़िंदा रहना था। मैंने अकेली ही ज़िंदगी
गुजारनी शुरू कर दी और स्कूल की नौकरी को भी जारी रखा। मेरे लिए ज़िंदगी सिवाय एक अज़ियत के कुछ नहीं थी। मैं 38 साल की हो गई थी। अभी तक मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बहन भाइयों के पीछे लगाई थी, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कोई नहीं था जो मेरे अकेलेपन को दूर करता। अपने भाई की मौत का सदमा बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अपने अंदर ही जंग लड़ रही थी। उन्हीं दिनों तुम स्कूल में पढ़ने के लिए आए और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा भाई ज़िंदा होकर मेरे सामने आ गया है। टीचर मेरे पास से उठकर कमरे की अलमारी से एक एल्बम निकाल कर लाई और अपने छोटे भाई की तस्वीर मुझे दिखाई, तो वाकई मैं हैरान रह गया। वह तो हूबहू मेरे ही जैसा था। टीचर कहने लगी, उस दिन से मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें अपने पास रख लूँगी, अपनी आँखों से ओझल ना होने दूँ, लेकिन जब तुम टेस्ट में फ़ेल हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ। फिर तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी हालत के बारे में बताया, तो यह जानकर मेरा दिल डूब गया। तुम इतनी सी उम्र में इतनी तकलीफ़ सह रहे हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा भाई दोबारा से आ गया हो। मैं जब भी तुम्हें देखती तो मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें सारी परेशानियों से निकाल दूँ। मेरा दिल यही चाहता कि तुम बस मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूँ। तुमसे बातें करके मुझे सुकून हासिल होता था। तुमसे मिलने के बाद मेरे भाई की जगह पूरी होने लगी थी। कई दिनों से मैं यह सोच रही थी कि किस तरह मैं तुम्हें अपने पास रख लूँ और कहीं ना जाने दूँ। तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मुझे तुम्हारे अंदर अपने भाई की छवि नज़र आती है। यह कहकर टीचर रोने लगी थी और मुझे एहसास हो रहा था कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उन्हें एहसास नहीं हो रहा था कि वे मेरे साथ कितना गलत कर रही हैं। उनकी इस हरकत से मेरे माँ बाप कितने परेशान होंगे। मैंने टीचर से कहा, आप मुझे आज़ाद करें। मैं हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन की तरह रखूँगा और हर दिन आपसे मिलने आऊँगा। मेरे घर वाले भी तो हैं, वह भी मेरे लिए इसी तरह दुखी होंगे जैसे आप अपने भाई के लिए हैं। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वे अपने होश में नहीं हैं और उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। मैंने धीरे धीरे अपनी बातों से टीचर को इस बात के लिए राज़ी कर दिया था कि वह मुझे आज़ाद करें, और उसने मुझे आज़ाद कर दिया। मैं भी उनको अपनी बड़ी बहन बना लिया और उनका बहुत ख्याल रखता हूँ। अब वो बहुत खुश हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।